Hello everyone, welcome back to my channel Alpine Stocks. So let's get started. So starting with Bank Nifty, starting Bank Nifty फ्लैट खुला, बट कल हमने डिसाइड किया था कि हाँ ये लेवल क्रॉस होते ही सेल करेंगे, पर मार्केट ने ये लेवल क्रॉस ही नहीं किया। तो मैंने भी वेट किया इन लेवल्स को। मार्केट जहाँ जा रही थी जाने दिया। फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो आप यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो मैंने नियर अबाउट इस कैंडल पे मार्केट को शॉर्ट किया, क्योंकि मार्केट ऐसे वी रिकवरी कभी नहीं करता, पर ये कर दिया ऐसे वी टाइप रिकवरी। तो मैंने इस लेवल पे शॉर्ट किया और यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ मेरे को। 300 पॉइंट्स का टारगेट था और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था नियर अबाउट यहाँ पे। और यह है मेरा आज का ट्रेड। somehow I have made around 8,300 का टारगेट था। ऑर्डर्स में जाएंगे तो ये 35,700 है। एक फ्यूचर का लॉट लिया था, हेज कर रखा था मैंने 37 कॉल इन। हेज क्या, ये फंड मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने, हेजिंग तो कहाँ पे ही है, ये 6 की कॉल ले रखी थी। कोई हेजिंग तो नहीं है, बस हाँ ये मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए मैंने ये ऐसे ही एक कॉल ले रखी थी। सो या इट्स नियर अबाउट 350 पॉइंट्स। I gathered 312, 13, 14 points in बैंक निफ्टी। तो ये था आज का एनालिसिस, और बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड ये था। और अब कल अभी बैंक निफ्टी में अच्छी बाइंग आई है। लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में जो बाइंग होती है वो एक एक्चुअल बाइंग मानता हूँ मैं उसको, कि हाँ कल कंटिन्यू हो सकती है। जो लास्ट ट्रेडिंग आवर्स 2 बजे के बाद जो भी सेकेंड हाफ में आती है बाइंग या सेलिंग, तो नेक्स्ट डे वो कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं अगर मार्केट फ्लैट खुले तो। अब यहाँ पे क्या था कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, 2 रेड कैंडल्स बनी, तो अब तीसरी बन जाती तो ये पूरा फेक ब्रेकआउट हो जाता। ये भी जो भी ऊपर को अभी रिसेंट में हुआ था, बट यहाँ आज सस्टेन कर गया है। तो अब कल क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, कल इस लेवल ये रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका है। कल मैं इस लेवल के क्रॉस होते ही नियर अबाउट दिस मार्केट में शॉर्ट कर दूंगा, ये लॉन्ग हो जाऊंगा। ये 35,800, ये 735, 750 का लेवल क्रॉस होते ही, अगर मार्केट इसी रेंज में खुलती है अभी जहाँ क्लोज हुई है, क्लोज हो रखी है मार्केट 36,620, हाँ नियर अबाउट इसी रेंज में कहीं खुलता है, और एक 15 मिनट की कैंडल अपसाइड क्रॉस करती है इन लेवल्स को 35,750 को, तो मैं लॉन्ग पोजीशन अपनी बना लूँगा। टारगेट अगेन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, एंड अगेन यहीं पे कहीं ट्रेड आपको मिलेगा 35,000 एग्जैक्टली। ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना, क्लोजिंग का वेट करना कि क्लोजिंग इसके ऊपर हो तो ट्रेड लेना। तो नियर अबाउट क्लोजिंग ये 800 के पास होगी, तो यहाँ से 300 पॉइंट्स इसके टॉप तक निकल जाना। यहाँ वेट मत करना कि एक बार मौका मिलते ही निकल लेना, क्योंकि यहाँ से रिवर्स होने के भी चांसेस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रेड लेना होगा तो मार्केट अगर यहाँ कंसोलिडेट करे थोड़ी देर और फिर ब्रेकआउट हुए तो नेक्स्ट ट्रेड तब इनिशिएट करना, पर फर्स्ट ट्रेड को अपने रखे मत छड़ना कि यहीं से वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ होल्ड करेगा प्राइस, फिर यहाँ पे देखना नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। तो ये था बैंक निफ्टी का। अगर फ्लैट खुलता है तो गैप अप खुलता है तो वेट कर लेना, फिर प्राइस एक्शन कोई डेवलप हो तभी ट्रेड करना। अगर गैप अप खुल जाता है, वैसे जाएगा तो ऊपर ही ऑब्वियस है, बट हाँ यहाँ पे कहीं फिर रेजिस्टेंस ले सकता है, पर गैप अप पे वेट करना। ठीक ठाक गैप अप 200-300 पॉइंट्स का हो गया, तो अगेन इस पॉइंट तक खुलता है तो ठीक है, बट हाँ अगेन इस पॉइंट के नीचे खुलता है तब भी वेट एंड वॉच करना मार्केट को। फिर कोई प्राइस एक्शन बनता है उस साइड ट्रेड लेना। मैंने लास्ट टाइम भी कल भी यही कहा था कि अगर ऊपर जाता है, अगर मार्केट सेलिंग के लिए प्रेफरेबल है मेरी तरफ से, बट कल ऊपर जाता है तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा, और कोई प्राइस एक्शन मिलेगा तो ट्रेड करूँगा। तो ये अगेन वेट एंड वॉच किया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन मिला, जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे प्राइस एक्शन मिला, यहाँ पे शॉर्ट किया मैंने, और अगेन 300 पॉइंट्स का टारगेट मेरा अचीव हो गया। टॉकिंग अबाउट निफ्टी,
निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा था ये 2 दिन से, ब्रेकआउट हुआ आज, बट मैं सोच रहा था क्लोजिंग तक आ जाएगा, पर ये आया नहीं, इसलिए बैंक निफ्टी में वेट कर रहा था बड़े टारगेट के लिए। पर ये जैसे धीरे धीरे छोटी छोटी रेड कैंडल्स आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि हाँ ज़्यादा वीकनेस है नहीं मार्केट में, बट या स्ट्रेंथ बहुत है मार्केट में। ये 2 कैंडल्स में नहीं, लास्ट 2 कैंडल्स में ही इतनी स्ट्रेंथ थी कि जितना भी फॉल हुआ था रिकवर हो गया। तो ऑब्वियसली बायर स्ट्रॉन्ग है अभी मार्केट में, और निफ्टी थोड़ा वीक है बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो निफ्टी में कल आप अगर फ्लैट खुलता है तो इस लेवल के ब्रेक होते ही लॉन्ग आ जाना, पर मैं प्रेफर करूँगा आप ट्रेड बाइंग के लिए खासकर बैंक निफ्टी में करना, बाइंग इनिशिएट करनी है, और प्राइस एक्शन देख के कोई ट्रेड मिलता है तो आप निफ्टी में करना, क्योंकि निफ्टी वीक है। तो कल फिर यहाँ पे कहीं खुलेगा और ये लेवल ब्रेक होगा, ये वाला इट्स अबाउट 16,450 के आसपास का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, इसके नीचे ही फर्स्ट 15 मिनट की, तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगेन टारगेट इसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 90 पॉइंट्स का रिस्क टू प्रॉफिट आप अचीव कर सकते हो। तो ये था निफ्टी का, फिर यही था फ्रेंड्स आज का ट्रेड। मैंने भी एक लॉट में नियर अबाउट 8,000 प्रॉफिट हो गया, मेरा भी अच्छा दिन था। नॉट अ इजी ट्रेड, मतलब सोच रहा था मैं भी निकल जाऊँ, बट हाँ मैं क्या नहीं, या फिर टारगेट हिट कराऊँगा या फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं करा था मैं। अगर ये ऊपर वापस जाता भी तो नियर अबाउट मैं 1,000-2,000 पे निकाल लेता इसको। जैसे यहाँ पे ये वाली कैंडल थी तो ऐसा लग रहा था यहाँ से अब रिवर्स हो जाएगा, पर हाँ धीरे धीरे बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बन के नीचे टारगेट अचीव हो गया। बट हाँ अगर यहाँ से ये रिवर्स होता तो ये साइकोलॉजी पॉइंट है, या फिर आप कॉस्ट टू मेरे 300 पॉइंट्स का जैसे टारगेट होता है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर 200 पॉइंट अचीव हो जाए तो मैं अपना स्टॉप लॉस फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लेता हूँ। अगर 200 नीचे आ जाए फिर मैं अपना स्टॉप लॉस 100 पॉइंट लेने के बाद या 50-60 पॉइंट ले लेता हूँ। फिर जैसे एक लॉट में नियर अबाउट 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट पे लेके एग्ज़िट हो जाता हूँ। अगर वो वापस रिटर्न रिवर्स जा रहा हो कि मतलब स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो मैं निकल जाता हूँ 2,000 प्रॉफिट या 1,500 प्रॉफिट में। सो यही था फ्रेंड्स आज का ट्रेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय बाय।